जब ऊर्जा का साकार रूप भगवान शिव, जिनको हम वेदों में ब्रह्मा के नाम से भी जानते हैं, ने सृष्टि की रचना करी, तो फिर उन्होंने वेदों के द्वारा जो हमारा इंसानी शरीर और उसके अंदर की आत्मा को ज्ञान प्रदान किया। जो कि संस्कृत लैंग्वेज में होता था। अब धीरे धीरे लोगों को चीज समझ में नहीं आती थी, यहाँ तक कि वेदों को समझना आज के समय में भी बहुत मुश्किल है। तरह तरह के विद्वानों ने उसका अनुवाद हिंदी में, इंग्लिश में और दूसरे की दुनिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में किया है। फिर भी उसको समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। उसी आवश्यकता को समझते हुए ईसा मसीह के 600 से 800 साल पहले, जब आज की तरह शहर नहीं होते थे, यहाँ तक कि गांव भी नहीं होते थे, लोग अपने समूहों में जहाँ पे उनको पानी और फसल मिलती थी वहां पे रहते थे। और उस समय के प्रकांड विद्वान जैसे कि याज्ञवल और दूसरे विद्वानों ने उपनिषद की रचना करी। उसको बाद में वेदों के अंतिम भाग के रूप में भी जाना गया। उपनिषदों को ज्ञान का ग्रंथ कहा गया क्योंकि वो आत्मा, ब्रह्म जो कि आदि शिव है, ऊर्जा का सोर्स है, और जीवन जो कि हमारा जीवन है, उनके बीच, उन तीनों के बीच के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उपनिषद का आपको पता है क्या अर्थ है? उपा अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उपा का मतलब है पास और निषद का मतलब है बैठना, जो इस बात का संकेत करता है कि उस समय जो ज्ञान था वो किताबों के माध्यम से नहीं था, गुरु और शिष्य परंपरा होती थी। गुरु अपना ज्ञान अपने शिष्य को अपने पास बैठाल कर देता था। तो उसी परंपरा की कारण उपनिषद को बोला गया। उपनिषद जो एक ग्रंथ है, वो व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान और जीवन के उद्देश्य पर आधारित है। उपनिषदों में प्रमुख है ब्रह्मा, आदि शिव और आत्मा, हमारी आत्मा।
के संबंधों को, जीवन मृत्यु और मोक्ष को समझने की कोशिश करने का प्रयास करते हुए बताया गया है। आज हम सबसे पुराना उपनिषद, जिसको ब्रह्मधारण्यक उपनिषद भी कहते हैं, और वह आज यजुर्वेद के अंतिम भाग में उसका उल्लेख है, उसके बारे में बताएंगे। ब्रह्मधारण्यक उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म आदि शिव, आत्मा मतलब आत्म तत्व, हर एक इंसान का अंदर विद्यमान है। आदि शिव का मतलब सार्वभौमिक चेतना, इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स के बीच के संबंध को समझाया गया है। जैसा मैंने पहले बोला, इसमें जीवन के उद्देश्य, मृत्यु के बाद की अवस्था और मोक्ष, मुक्ति के बारे में बताया गया है। इस उपनिषद की शिक्षाएं बहुत ही गहनी और दार्शनिक है। इस उपनिषद का जो प्रमुख श्लोक है वो है अहम ब्रह्मास्मि। जैसा पहले मैंने बताया है, इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं। जो ब्रह्मा, परमात्मा, आदि शिव, ऊर्जा का इनफाइनाइट सोर्स, और हमारी आत्मा, हमारे अंदर की ऊर्जा के एकत्व को व्यक्त करता है। ब्रह्मधारण्यक उपनिषद को अगर हम संधि विच्छेद करें और इसका नाम जब उस समय के विद्वानों ने, ऋषियों ने लिखा था, उसको जानने की कोशिश करें, तो इसका अर्थ है, बृहत का अर्थ है विशाल, और अरण्यक का अर्थ है जंगल या वन। इसका मतलब है कि विशाल वन में, विशाल जंगल में होने वाली चर्चा, उस चर्चा को इस उपनिषद में, जो कि सबसे प्राचीनतम उपनिषद है, ब्रह्मधारण्यक उपनिषद कहा गया है। और ये यजुर्वेद के अंतिम भाग में भी उसको जगह दी गई है। इस उपनिषद में यह व्यक्त किया गया है और बताया गया है कि आत्म तत्व आत्मा और ब्रह्म तत्व सार्वभौमिक आत्मा दोनों एक ही हैं, और आत्मा का सच्चा ज्ञान ही मुक्ति है, जो कि मोक्ष है। और उसको जानने के लिए, आत्मा को वास्तविक रूप को जानने के लिए
व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मिलती है, उसको जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें आत्मज्ञान, आत्मा के वास्तविक रूप को समझने के लिए इस उपनिषद में क्या बताया गया है। तो उसका प्रमुख तरीका है ध्यान और तपस्या। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने गुरु को पूछेंगे और उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो आपको इस बात का वर्णन करेंगे और बताएंगे कि इसमें कैसे विस्तृत और गहन अध्ययन के द्वारा बताया गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है उसके बाद की उसकी यात्रा और उसकी स्थिति के बारे में क्या है, क्या वर्णन है, क्या होता है। इस बात का भी उल्लेख है कि याज्ञवल्क्य, एक याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि होते थे। इस उपनिषद की और सिद्धांत को समझाने की, जो कि आत्मज्ञान, ब्रह्म और मोक्ष को फोकस करता है, कोशिश की थी। इसमें यह भी बताया है कि ब्रह्म और आत्मा की क्या अद्वितीय रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है ब्रह्म आदि शिव, ऊर्जा का वाइट सोर्स, और हमारे अंदर की आत्मा, एनर्जी सोर्स। उसमें इन्होंने बताया है कि आत्मा, हमारे अंदर की आत्मा, हमारे अंदर का एनर्जी सोर्स, और परमात्मा की आत्मा, परमात्मा का एनर्जी सोर्स, दोनों एक ही हैं। और ये सब हमारे शरीर और मन का भ्रम है जो हम इनसे दूर रखता है। तत्वमसि, जैसा मैंने पहले आपको भी बताया है, ये श्लोक भी यहीं से आया है, जिसमें बोला गया है तुम वही हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शिव हो, तुम ही ऊर्जा का वाइड स्पेक्ट्रम हो। यानी कि ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषद में हमें बताया है कि अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में क्या अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अपने आत्मा के सत्य को नहीं पहचानता और वह सांसारिक सुखों और दुखों के चक्कर में उलझा रहता है, और जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जानता है
वह शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। यहां तक कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति की बात की है। इस उपनिषद में हमें यह भी बताया है कि ब्रह्म आदि शिव से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और इन्हीं से जीवन के सभी रूपों का निर्माण हुआ है। और हमारा उद्देश्य ब्रह्म के साथ, आदि शिव के साथ एकता को स्थापित करना है और आत्मा के सत्य को पहचानना है, जानना है। हमें यह भी बताया है कि आत्मा अमर है और वो पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया से गुजरती है। जब तक इंसान, व्यक्ति आत्मा के सत्य को नहीं जानता, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र से उलझा रहता है। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है और वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को बताया था इस ज्ञान को, और उनको यह भी बताया था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य इस ज्ञान को ही प्राप्त करना है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के ऋषियों ने बहुत तपस्या, ध्यान से समझा और अद्वैत वेदांता का एक सिद्धांत जो हिंदू दर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान को रखता है, उसकी रचना करें। सिद्धांत में ये बताया जाता है जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो ब्रह्म का, आदि शिव का रूप है। और संसार में जो भेदभाव दिखता है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ऊंची जात का है, ये ऊंची जात का नहीं है, ये सब केवल माया का मूलभूत भ्रम है और उसकी वजह से, उसके कारण ये सब हमें प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। ब्रह्म ही सत्य है, आदि शिव ही सत्य है। आत्मा और आदि शिव ब्रह्म दोनों एक ही हैं। ये सब हमें जो भेदभाव दिखता है वो माया का वजह है और वही वो ब्रह्म को क्रिएट करती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ये तीनों चीजों को जानना की आवश्यकता है। यही इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है।